10th मैथ के प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ठीक है, यहाँ पाई का मान 3.14 और √3 का मान दिया गया है 1.73। ठीक है, इसी का प्रयोग करना है हमें। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं और यहाँ हमने एक वृत्त बना लिया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। ठीक है, मान लीजिए कि इसका जो त्रिज्या है कितना है, 15 सेंटीमीटर। वैसे तो है नहीं, लेकिन फिर भी मान लीजिए। तो इसको क्या करना है कि त्रिज्या से मिला देना है इस तरीके से। आपको पता है ना कि त्रिज्या क्या होता है। वृत्त के केंद्र से अगर हम परिधि तक कोई लाइन खींचते हैं तो वो त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, चाहे आप कैसे भी खींच लो, सभी त्रिज्या ही होगा। ओके, और इधर भी एक खींच लेते हैं। इसके बाद बोला है कि कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ठीक है, तो ये जीवा होता है, देख लीजिए इसको, ये जीवा है। ठीक है, ये जो लाइन अभी हम खींच रहे हैं ये जीवा है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है कि जीवा क्या होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए ये जीवा है। ठीक है, और जीवा अगर वृत्त को दो भागों में विभाजित कर रही है तो छोटा भाग जो होगा वो लघु वृत्तखंड और बड़ा भाग दीर्घ वृत्तखंड होगा। ठीक है, और अगर देखिए अगर हम त्रिज्याखंड बनाते हैं तो जो छोटा भाग होगा वो लघु त्रिज्याखंड कहलाता है और जो बड़ा भाग होता है वो दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। चलिए, और केंद्र पर कितने डिग्री का कोण, तो 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 60 डिग्री। ठीक है, एक केंद्र है। इसके बाद ये है 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये भी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो है ये संगत लघु वृत्तखंड है। ठीक है ना, इसको हम थोड़ा सा छायांकित कर देते हैं ताकि समझ में आएगा आपको। ये हिस्सा, ठीक है, इसी हिस्से का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब आप इस आकृति को देखते होंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आ रहा होगा, जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो यहाँ हम अगर ए बी कर दें, ए बी। ठीक है, तो ओ ए बी एक क्या है, त्रिभुज है जो कि समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और ओ ए सी बी ये क्या है, त्रिज्याखंड है। ठीक है, तो अगर हम इस बड़े त्रिज्याखंड वाले में से अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें तो संगत लघु वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा और उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से ज्ञात कर लेते हैं इसको और फिर घटा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे जो चीज़ हमें दिया गया है, हल दिया है त्रिज्या यानी r बराबर कितना है, 15 सेंटीमीटर और थीटा का मान है 60 डिग्री। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटा में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री और नीचे हो जाएगा 360 डिग्री पाई का मान क्या रखना है, 3.14 गुने आर का स्क्वायर। तो आर है 15, तो ये हो जाएगा 15 गुने 15। ठीक है, अब काटेंगे, शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 36। और यहाँ देखिए दशमलव को अगर हम हटा देते हैं तो नीचे एक देंगे और दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना शून्य दे देते हैं। तो 2 अंक है तो 2 शून्य लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद काटेंगे इसको, तो 3 पचे 15, 20 पंचे 100। ठीक, इसको काटेंगे, 3 पचे 15 और 4 पंचे 20, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक, अब ये नहीं कटेगा, हाँ इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2 और अगर इसको काटें तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 11, 5 दूना 10, 1 14 यानी 7 दूना 14 यानी 157 गुने 3 बटा 4। गुना कर लेते हैं, तो 7 या 21 का 1 हासिल 2, 5 या 15 और 2 17 का 7 हासिल 1,
3 एकम 3 और 1 4 बटा में कितना है 4, ठीक है। यही सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिलहाल तो अभी यही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो समबाहु आज पढ़ाई समझ के करेगा तो कल आगे की क्लास में भी आगे रहेगा। जब कौन क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो √3 का मान कितना दिया गया है 1.73, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1.73/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 15 गुने 15, ठीक है। दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 देंगे और जितना अंक है उतना शून्य देंगे, ठीक है। फिर इसको काटेंगे, 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो 173 गुने 9 कितना हो जाएगा 173 गुने 9 बटा 4 चौका 16, ठीक है। गुना कर लेते हैं 173 में 9 से, तो 173 में 9 से गुना करेंगे, 9 × 27 का 7 हासिल 2, 9 × 7 = 63, 64 × 65 का 5 हासिल 6, 9 एकम 9 6 15, 1557 हो जाएगा। तो लिखेंगे 1557 बटा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है, हमें ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंडों के क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसलिए संगत लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है 471/4, तो ये हो जाएगा 471/4 माइनस करना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि है 1557/16, 1557/16, ठीक है। तो यहाँ बटा घटाव बनाना है, चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं इसको। 4 और 16 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 16 आएगा। 16 में 4 से भाग देंगे, कितना आएगा 4 आएगा। और 471 में 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 471/4, तो 4 एकम 4, 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 चौका 16 और 2 18, 1884 कितना आया 1884 माइनस करना है। देखिए 16 में 16 से भाग देंगे तो 1, और 1557 में 1 से गुना करेंगे तो 1557 ही आ जाएगा। 1557 घटाएंगे 1557, तो 14 में 7 गया तो 7 बचेगा, 7 7 में से 5 गया तो 2, 8 में से 5 गया तो 3, और एक कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 327, तो ऊपर हो जाएगा 327 और नीचे है 16, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 327 में 16 से भाग देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 327 में भाग देना है 16 से, तो 16 दूना 32, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 7 उतरेगा, ठीक है। अब 7 में नहीं लगेगा तो यहाँ एक शून्य देंगे, ठीक है, और यहाँ एक शून्य देना है और इसके बदले यहाँ दशमलव देना है। 16 चौका 64, 10 में 4 गया 6, एक कैंसिल हो जाएगा, फिर शून्य देंगे। 16 तिया 48, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया तो 1, फिर शून्य देंगे। 16 7 112 होता है, तो 10 में से 2 गया तो 8, एक कैंसिल और एक कैंसिल, फिर शून्य। 16 पंचे 80, ठीक है, कैंसिल हो गया, कितना आया 20.4375, तो ये आ गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है दीर्घवृत्तखंडों के क्षेत्रफल। क्या निकालना है दीर्घवृत्तखंडों के क्षेत्रफल। तो इसके लिए देखिए ये क्या है लघु वृत्तखंड है, ठीक है, और ये भी लघु वृत्तखंड है। तो अगर हम इस पूरे वृत्त में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल
निकल जाएगा। और हमने लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल लिया है। तो सिर्फ क्या निकालना है, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, ठीक है, और उसमें से लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल घटाना होगा, जो कि हमने पहले से निकाला हुआ है। तो लिखेंगे संगत दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल। तो इसके लिए वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंडों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंडों का क्षेत्रफल। कितना आया था, ये आया था 20.4375। यहाँ हो जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई का मान क्या रखना है, 3.14 गुणित आर का स्क्वायर। आर कितना है, तो आर है 15, ये हो जाएगा 15 गुणित 15 माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, दशमलव को हटाएंगे 1 देंगे, 2 अंक है तो 2 शून्य देंगे, काटेंगे, 3 पचे 15, 20 पंचे 100, 3 पचे 15, 4 पंचे 20, 2 दूना 4 और ये आ जाएगा 157, ठीक है। अब 157 में 9 से गुना कर देंगे, 157 में 9 से गुना करेंगे तो 9 7 63 का 3 हासिल 6, 9 पचे 45 और 6 45 6 51 का 1 हासिल 5, 9 इकाई 9 5 14, कितना आया 1413, कितना आया 1413 बटा में 2 माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब 1413 में 2 से भाग देंगे, 1413 में भाग देना है 2 से, तो 2 सते 14, एक कैंसिल हो जाएगा, एक नहीं लगेगा तो 3 को लिखेंगे, यहाँ शून्य देंगे, 6 दूना 12, एक कैंसिल, फिर शून्य देंगे, 2 पंचे 10, कितना है 706.5, 706.5 घटाना है 20.4375 को, ठीक है। आप कैसे घटाते हैं इसको समझिए, देखिए कितना है 706.5, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, इसके बाद कितना है 4375, 4375 और इधर है 02, ठीक है। यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो यहाँ आप शून्य लगा सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से। तो शून्य से 5 नहीं घटेगा तो 10 में से 5 गया तो 5, ये बचेगा 9, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 3 गया तो 6, ये बचेगा 4, 4 में से 4 गया तो 0 और 6 में से 0 गया तो 6, 0 में से 2 नहीं जाएगा, एकदम ही पंचा लेंगे, कितना हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया तो 8 और ये हो जाएगा 7, कितना आया 786 कितना आया 786.0625 0625, यही हो जाएगा फाइनल मेरा आंसर। तो दोस्तों